हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे BHI 142 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और आज इस सेशन में BHI 142 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे, जैसे कि इसका सिलेबस क्या है और अब तक के एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण होगी और इसकी क्लासेस कहाँ मिलेगी और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और इसमें देखिए इसका सिलेबस सबसे पहले देख लेते हैं। ये जून 2022 में जो एग्जाम हुई थी अभी रिसेंटली, उसका क्वेश्चन पेपर है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और आप सभी सेशन को लास्ट तक देखना। ओके, आप सभी समझते होंगे इसका PDF तो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ से मैं देख लूँगा। हाँ, देख सकते हो, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको देखनी है, समझनी है, सुननी है। ओके, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। उसके बाद इसमें देखिए ये जो इसका सिलेबस सबसे पहले देख लो। ये इसका अधिकतम अंक जो ना टोटल मार्क्स जो है 100 होती है, उसका समय 3 घंटे का दिया जाता है। उसका इसका सब्जेक्ट नेम है आधुनिक पूर्वी एशिया का इतिहास, यानी जापान का इतिहास। इस सब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सब्जेक्ट है। ओके, और इसका आप हर एक सेशन की तरह इस सेशन में भी बताऊंगा। जैसे ही आपको एग्जाम हॉल जाओगे, एग्जाम हॉल में जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले, आपको सबसे पहले नोट पढ़ना है। हर एक सब्जेक्ट का नोट अलग अलग होती है। इसमें 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं, 400 शब्दों में लिखने हैं। ठीक है, प्रश्नों की संख्या मतलब अंक जो है निर्धारित किया गया 20। ओके, चलिए ये तो यहाँ तक की बातें हुई। और अब देखिए ये तो आपका सिलेबस हो गया। सिलेबस के बाद जो है हमें आपको बोला था मैंने क्लास के बारे में, इसका क्लास कहाँ मिलेगी। ओके, तो क्लास के बारे में बातें करते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग अब क्लास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये जापान का इतिहास BHI 142 का जो है ये क्लास का है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये BHI 142 का ही जो है संबंधित है। आप सभी देख सकते हैं, ये जो है YouTube का है, अपना जो चैनल पे अभी वीडियोस चल रही है उसी चैनल के बारे में बोल रहा हूँ, फॉर क्रिएटिव स्टडीज। ओके, ये जो एक है जिसका क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है बहुत सारे। ओके, और बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट क्लासेस अवेलेबल पोस्ट होने वाली है। तो मैं यही बातें आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये यूनिट फर्स्ट का था और उसका देखिए प्लेलिस्ट बना दिया गया। यहाँ पे देखिए टोटल जो है अब तक 9 वीडियोज अपलोड हो चुकी है और बहुत ही जल्द आगे की क्लासेस होने वाली है। और इसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप सभी देख सकते हैं BHI 142 यूनिट 1, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यूनिट 1 का सेकंड पार्ट है, यहाँ पे देख सकते हो सेकंड पार्ट है। उसके बाद अगला फिर है यूनिट 2 का सेकंड पार्ट, यूनिट 3, उसके बाद यूनिट 4। इस तरह से फिर ये असाइनमेंट के क्वेश्चन को भी हम लोग एक्सप्लेन किए हैं, जो का इंपॉर्टेंट था, हमको इंपॉर्टेंट लगा और उसमें एग्जाम में भी आया हुआ था। तो इससे जो है ना ये अभी तक की क्लास हो चुकी है। ओके, इसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो घबराने की आप सभी को स्क्रीन में लगता होगा ये क्या है, आप देख सकते हो। रुको एक सेकंड, आप देख लो, आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। तो आपका मोबाइल वहाँ स्क्रीन में घूम गया होगा। ओके, कोई बात नहीं। चलिए अब जो है ना आगे की बात हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग क्लास के बारे में देख चुके हैं, कहाँ पे क्लासेस मिलती है। ओके, और बहुत ही जल्द इंग्लिश मीडियम भी अवेलेबल होने वाली है, बहुत ही जल्द। आई होप कि आज या कल से अपलोड हो जाएगी। जो भी इंग्लिश मीडियम के आपके फ्रेंड है उसको भी शेयर कर सकते हो, आज से अपलोड होने वाली है, आज से या कल से। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। और जो है ना महत्वपूर्ण बातें भी बीच बीच में बोलूँगा, आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। देखिए पहला क्वेश्चन है जापान में तोकुगावा शासन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और तोकुगावा से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, क्योंकि तोकुगावा जापान में जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था ये तोकुगावा का। तो इसको ध्यान में रखना बेहद ही जरूरी है। इसकी विशेषता है, इसमें क्या क्या योगदान रहा था, तोकुगावा का आगमन, तोकुगावा का पतन, इन तमाम बातों को आपको जो है ध्यान में रखना ही होगा। आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका जैसे किस प्रकार से मेइजी पुनर्स्थापना आधुनिक जापान के निर्माण की दिशा में ले गई। ये भी मेइजी जो ना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तोकुगावा, मेइजी, ये सब जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान पर मित्र शक्तियों द्वारा कब्जे में राजनीतिक और आर्थिक परिणामों की चर्चा कीजिए। इसे देखिए राजनीति के बारे में पूछा गया, आर्थिक परिणामों के पूछा गया। आपको एग्जाम में राजनीति के बारे में भी पूछ सकता है, या आर्थिक अलग अलग से भी पूछा जा सकता है। ओके, तो इसको आप दोनों को कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो ये बातें हुई। उसके नेक्स्ट है देखिए जो 4 नंबर में देखिए इसमें संक्षिप्त टिप्पणी के लिए कहा जाए, जैसे भी जस्ट मैंने बोला ना राजनीतिक और आर्थिक, यहाँ पे भी आपको राजनीतिक आर्थिक अलग अलग से पूछा जा सकता है शॉर्ट में। ओके, देखिए समुराई, ये समुराई जो है ना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। जैसे का असाइनमेंट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है और टर्मिनल एग्जामिनेशन में भी पूछा गया। तो देखिए ये रिपीट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए रिपीट किया गया। समझ रहे हो मेरी बातों को। फिर नेक्स्ट है आपका जापान में अंग्रेजी फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता, ये भी महत्वपूर्ण है। जायबासु, ठीक है, उसका जापान और आज़ाद हिंद फौज। तो यहाँ देखिए आपका खंड क में हो गया।
और मैं इसके अलावा जो बोला था कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब उसके बारे में चर्चा करता हूँ। देखो ये क्वेश्चन में जैसा आप ये PDF देखो और आपका लेटेस्ट जो अभी एग्जाम में मतलब कि असाइनमेंट की एग्जाम जो हुई है, आप जो सबमिट किए हुए उसका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो और ये क्वेश्चन आप इसका PDF जो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और क्वेश्चन मैच करो। मैच करोगे तो उसमें से पाओगे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी इस PDF से और असाइनमेंट के एग्जाम से। देखिए तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आपके जो लेटेस्ट असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं उससे आप पढ़ के जरूर जाना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी मिलेगी आपको। ठीक है, उससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और आप सभी सोचोगे 1 से 2 क्वेश्चन से क्या होगा, क्या होगा? अरे आप उनसे पूछो 1 अंक का महत्व जो 1 अंक से फेल हुआ है। तो आपको तो मैंने बोल रहा है क्या, 2 क्वेश्चन, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए। मतलब हर 20-20 मार्क का 40 मार्क का लगभग पासिंग मार्क्स आपका ऐसे ही आ गया। और एक अंक जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो आप सभी असाइनमेंट के क्वेश्चन को भी जरूर पढ़ के जाना और मैं असाइनमेंट के क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करूंगा। और इसको जो मैं बहुत ही जल्द एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। अभी ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूँगा इसको। आप सभी जुड़े रहो मेरे साथ। तो यहाँ तक की बातें आओ तो ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका आगे है, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जापानी साम्राज्यवादी विस्तार की प्रक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद जापान में राजनीतिक दल क्यों असफल है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी क्लासेस मैंने ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है, ये असाइनमेंट के एग्जाम में भी पूछा गया है, आप सभी देख सकते हो। ओके, तो इसको देख लेना आप। देखो मैं प्लेलिस्ट पे लेते आया है। यहाँ पे देखो अभी जस्ट मैंने क्या था, राजनीतिक दलों का पतन क्यों हुआ था, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे राजनीतिक दलों के ये लास्ट सेशन में जो ना ये इसका आंसर बताया गया है। ओके, उसके बाद इसी तरह से सारा का सारा यहाँ पे मेजी जो अभी दिखाए थे जो पुनर्स्थापन, देखिए मेजी का इसका भी आंसर मिल गया ऑलरेडी। मैंने देखिए जो मेजी पुनर्स्थापन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो यूनिट 3 में है, इसकी क्लास मैंने करवा रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने उसको कराया। और तोकुगावा काल, ये काफ़ी ज़्यादा जो फर्स्ट क्वेश्चन ही था आपको, जो अब तक देखो जो इतनी क्लास मात्र जो था 9 क्लास में ही आपको जो ना 5 क्वेश्चन सॉल्व करने का था, पाँचों के पाँचों आंसर बता दिया था मैंने। समझ पा रहे हो ना? तो वही बातें हैं, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहो तो इसका जो ना आपका बेनिफिट्स आपको जरूर मिलेगी। यहाँ जापान का मूलाधार हुई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसके बाद आगे की जो इंपॉर्टेंट हम लोग लग रहा है उसको बहुत ही जल्द क्लासेस विद आंसर के साथ एक्सप्लेन के साथ आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, उसका देखो अगला क्वेश्चन है, एशिया के बारे में जापानी विचारों की विवेचना कीजिए। उसके बाद है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें संचित टिप्पणी के लिए जैसे जापान में सैन्यवाद का उदय, ये भी क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट बताया था। ठीक है, जैसे कि राजनीति वाले में था उसी में से था। उसके बाद जापान में रेशम का उत्पादन वहाँ पर हुआ था, इसमें काफ़ी विवाद भी हुआ था, इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद 1918 का चावल दंगा और इसके परिणाम। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है, जापान में मजदूर संघों का विकास, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जो 22 में जो एग्जाम हुई थी इसका क्वेश्चन पेपर है, जो मैंने इसका आंसर भी पहले ही एग्जाम से पहले ही बताया था। और जो भी एग्ज़ाम दिया है तो काफ़ी ज़्यादा खुश भी था, रिस्पॉन्स भी आया था मेरे पास। ठीक है, तो आप भी जरूर क्लास कीजिए। ओके, तो ये रहा आज का सेशन में। ठीक है, चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।